जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। 20 दिसंबर 2021 से पौष मास का आरंभ हो चुका है। पौष का महीना पंचांग के अनुसार 10वां महीना कहलाता है। पौष मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण इस महीने को पौष का महीना कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में उत्तम स्वास्थ्य और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा का विधान है। इस महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उपवास भी रखा जाता है। भगवान सूर्य नारायण की भग नाम से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहा जाता है। इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो वर्ष भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहता है। जैसे कि 20 दिसंबर से पौष मास का प्रारंभ हो ही चुका है। पौष मास विवाह चर्चा या विवाह से जुड़े कार्यक्रम करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा गृह प्रवेश, भूमि पूजन, हवन, गृह प्रवेश, व्यापार मुहूर्त, देव पूजन, मुंडन और जनेऊ संस्कार जैसे कार्यों पर भी रोक लग जाती है। इसे खर मास या धनुर्मास भी कहा जाता है। खर मास में अर्थात ये पौष मास में ये सब शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में धनुर्मास उत्सव चलता है। 1 महीने तक भगवान के विभिन्न उत्सव मंदिरों में होते हैं। इसके अलावा पौष माह को पितरों को मुक्ति दिलाने वाला माह भी कहा जाता है। इसे मिनी पितृपक्ष माना जाता है। दरअसल पौष मास में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। धनु राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही पिंडदान का महत्व बढ़ जाता है। शास्त्रों में पौष के महीने को लेकर कहा गया है कि इस माह में जिन पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है वे तुरंत वैकुंठ लोक को वास करने चले जाते हैं। इस मास में प्रत्येक रविवार व्रत व उपवास रखने से और तिल व चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। सूर्यदेव जब मकर राशि में आते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। पौष मास में ही मकर संक्रांति का पर्व आता है। पौष के महीने में जबरदस्त सर्दी रहती है, तापमान गिर जाता है। पौष का महीना सूर्य उपासना का महीना माना जाता है। पौष के महीने में सूर्यदेव की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अशुभ या कमजोर हैं उन्हें पौष मास में सूर्य भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। सूर्य पूजा का लाभ। सूर्यदेव की पूजा करने से जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य कमजोर होने से लोकप्रियता में भी कमी आने लगती है। आँखों से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है। पिता से भी संबंध कमजोर होते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों का प्रमोशन या उच्च पद मिलने में दिक्कत आती है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कमजोर सूर्य का ही हाथ होता है। इस प्रकार करें सूर्य पूजा। पौष के महीने में सूर्य को जल देने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। नियमित सूर्य देव को जल देने से तेज में वृद्धि होती है। जल में यदि लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दिया फल भी अच्छे मिलते हैं। सूर्यदेव को तांबे के पात्र से ही जल दिया जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः का जाप करना चाहिए। साथ ही अर्घ्य देते समय जल की धारा से सूर्य को देखना चाहिए। जो जातक इस मास में सूर्यदेव की नियमित उपासना करते हैं उनके जीवन में स्वस्थता की तथा संपन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती। मगर क्योंकि इस मास को अशुभ माना जाता है इसलिए इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं शास्त्रों में इस दिन किन बातों का ख्याल रखना अधिक आवश्यक बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में अरहर की दाल और चावल से बनी खिचड़ी में शुद्ध देशी घी मिलाकर उसका दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से लाभ प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह माह क्योंकि नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है,
परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा हो भी जाए तो कुछ उपायों को हमें करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इन पर बेलपत्र भी अर्पित करना चाहिए। हो सके तो पौष मास में बेलपत्र की जड़ या लकड़ी को लाल धागे में गले में धारण करें। अपनी क्षमता अनुसार इस मास में तांबे का दान अवश्य करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस मास में नौकरी, व्यापार आदि से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उपाय के तौर पर शिव जी को गुड़ और जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही लाल अनार का भी दान करना चाहिए। ज्ञान वृद्धि के लिए सूर्यदेव को गुड़हल के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव को रोजाना कपूर और केसर युक्त जल भी हम अर्पित कर सकते हैं। कारोबार या ऑफिस में तरक्की के लिए पानी में लाल चंदन मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें। पौष माह में खान पान में किस तरह की सावधानी और ध्यान रखें, चलिए जानते हैं। खाने पीने में मेवे और स्निग्ध चीज़ों का इस्तेमाल करें। इस माह में नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करना चाहिए। अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान में गड़बड़ी और अत्यधिक खाना खतरनाक हो सकता है। इस महीने में बहुत ज़्यादा तेल, घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होता है। पौष मास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आइए जानते हैं। इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना त्वरित फलदायी होती है। इस माह में गर्म वस्त्रों और अन्न का दान काफ़ी उत्तम होता है। इस माह में तांबे का दान भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं। घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग इस माह में स्वास्थ्य को खूब अच्छा रखता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना पौष मास का महत्व, भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना किस तरीके से पौष माह में करनी चाहिए, साथ ही किन किन सावधानियों को रखते हुए पूरे पौष मास में हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। खाने पीने में किस तरह हमें अपने ध्यान देना चाहिए, साथ ही प्रभु भक्ति में हमारा व्यतीत करना चाहिए समय को। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।